पूरी दुनिया इस वक्त खास तौर पे वेस्ट इंडियन मईशत का गुलाम हो चुका है। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो खिताब था इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। आई एम सॉरी टू से दिस। उनके पास कहने को कश्मीर पे मजीद कुछ है भी नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल वेयर यू गेट वीडियोस फ्रॉम पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया एंड टुडे लेटेस्ट वीडियो इज़ ऑफ हिलाली साहब। और जैसा कि आपको पता है कि इनका कितना मज़ा आता है, और आज बहुत ही एक लेटेस्ट अफेयर पे चर्चा हो रही है और इसमें आपको 100% मज़ा आने वाला है, इसकी गारंटी है दोस्तों। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो फर्स्ट, देन वी विल एनालाइज इट। एंड साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आए तो उसके लिए एटलीस्ट हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके, और उसके लिए आप जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाने के बाद बगल में जो टॉप घंटे पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सकें। सो फ्रेंड, हियर गोज द वीडियो। अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जो खिताब था इसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहा। आई एम सॉरी टू से दिस। इसलिए कि अब इमरान खान साहब वही लोगों के हाथ में आ गए हैं, उसी मिनिस्ट्री के लोगों के एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, या खैर और भी को हो, जिसके लिए एक ज़माने में मैं खुद काम करता था और मैं खुद UN में काम किया हूँ। और मुझे पता है कि जब आपके पास 15 और 20 मिनट हैं और आप 6 सब्जेक्ट्स या 7 सब्जेक्ट्स डिस्कस करना चाहते हैं, उसका इम्पैक्ट कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है, रद्द हो जाता है। बेहतर यह था कि एक सब्जेक्ट वो लेते और वो सब्जेक्ट था कश्मीर। अगर कश्मीर वो कहते मेरे पास बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए, मगर मेरे पास 15 मिनट है, 17 मिनट है, मैं सिर्फ एक बात पे बात करूंगा जो पाकिस्तानियों के लिए, जो खित्ते के लिए और दुनिया के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो है मसला है कश्मीर। और फिर कश्मीर का वो उनका तकरीर जो हो उस तरीके से स्ट्रक्चर करते। 15 मिनट कश्मीर, क्या 15 मिनट बहुत है कश्मीर के लिए? क्या हुआ अभी आप 3-4 मिनट में आके वो चीजें कहने की कोशिश की, वो इंपैक्ट नहीं रहता है। तो अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये ब्यूरोक्रेसी के हाथ में जब आप आ जाते हैं। देखिए, मुझे याद है 1980, 79, 80 जब मैं था, जब एक मेक्सिकन प्रेसिडेंट आया और क्या किया उसने, खड़ा हुआ पूरी दुनिया के सामने और कहने लगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनर्जी। माने मैं एनर्जी के बारे में बात करना चाहता हूं, आपका एनर्जी नहीं, मेरा एनर्जी नहीं, मगर दुनिया का। और फिर उसने तकरीर शुरू किया। मैं कह रहा हूं सब लोग हिल गए और सुने उसकी तकरीर। ये तो क्या है जी, 7 सब्जेक्ट्स। अब मैं बहुत सारी चीजें कह सकता हूं ईच सब्जेक्ट के बारे में। कोरोना पे उन्होंने क्रेडिट लिया, वेरी गुड, ही डिजर्व्स क्रेडिट, शाबाश इमरान खान साहब, आपने बड़ा वाकई अच्छा किया। डेट रिलीफ, इलिसिट फाइनेंस, स्टोलन वेल्थ, ये आप किसको एड्रेस कर रहे हैं? वही चोर मुल्क जिन्होंने सेफ हेवन सेटअप किया है और अब सेफ हेवन्स बंद करके अपने दारो खिलाफा खुद उधर चोरी कर रहे हैं। उधर स्टोलन वेल्थ जाता है, लंदन एक ह्यूज मनी लॉन्डर सेंटर बन गया है। उनको परवाह नहीं है, पैसे आ रहे हैं वो खर्चेंगे, और क्या आप समझते हैं वो पैसे आपको वापस देंगे? हाँ, भूल जाएं भाई। जो लोग 300 साल कॉलोनियलिज्म किया और मुल्कों को लूटा और उनका हर चीज किया, वो अब अपने कानून नहीं इंप्लीमेंट करते हैं, और वो आप समझते हैं कि वो आपका पैसे वापस करेंगे? वेस्ट ऑफ ब्रेथ उनसे ऐसी चीज एक्सपेक्ट करना और उनसे बात करना इस चीज पे ऊपर, एब्सोल्युटली। अच्छा जी, आपने कश्मीर के बारे में आपने बड़ी अच्छी बात की। कश्मीर के बारे में आप अगर ये कहते ना कि हम एविडेंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आर्टिकल 30, आप पॉपुलेशन को चेंज करना चाहते हैं कश्मीर का, ये एक क्राइम है, इट्स एन इंटरनेशनल क्राइम। हम एविडेंस एक्यूमुलेट करके हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएंगे। सीधी बात करनी थी इसके बारे में, मिसाल, मगर अगर वक्त होता तो करते।
मगर वो सब चीजों में, क्लाइमेट चेंज में ये वो, आप सोचिए तो सही, क्लाइमेट चेंज में यू टॉकिंग 2 minutes, यू कांट डू इट। बहरहाल अफसोस से ये कहना पड़ता है कि उनके इरादे उतना अच्छे मौसर थे, नहीं होगा। बट मैं दोबारा भी आती हूँ आपकी तरफ। इम्पैक्ट वाज नो गुड। ठीक है, चलिए मैं दोबारा भी आपकी तरफ आती हूँ। हिलाली साहब बहुत मुतमईन नहीं है आज के खिताब से, इमरान साहब, और लेकिन हिलाली साहब जो बात कह रहे थे कि वो इनसे उस बारे में बात करने की जरूरत है क्या है जो वो नहीं मानेंगे, तो इस तरह तो उन्होंने, हमें कश्मीर पे भी पता है कौन सी हमारी सुन ली गई है, लेकिन हम हर दफा मसले तो उठाते ही हैं। और ये पिछली भी खिताब की अगर बात करें तो उन्होंने उस वक्त भी 4-5 पॉइंट्स पे पिछले खिताब में भी बात की थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना हिलाली से बातें की हैं ना, बड़ी अच्छी बातें की हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास या वजीर आजम के पास कश्मीर पे कहने को और है भी क्या। जब पिछली दफ़ा उन्होंने इतनी अच्छी तकरीर की थी, सब लोगों ने, हमने यहाँ बैठ के भी उनकी तारीफ की थी, तो उन बातों का क्या असर हो गया था, या पाकिस्तानी हुकूमत ने इमरान खान की क़यादत में कश्मीर के लिए क्या ऐसा मार्का मार दिया कि जिसका वो मजीद जिक्र करते। उनके पास कहने को कश्मीर पे मजीद कुछ है भी नहीं था। पिछली दफा जो था वही बातें अब हैं। बाकी जो बात ये है जिसका हिलाली साहब ने भी जिक्र किया कि उन्होंने जो आबादी की बात की और न्यूक्लियर वॉर की बात की, तो ये कौन सी चीजें हैं जो दुनिया को नहीं पता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ये देखें, अब ये इकोनॉमी की जंग है, माशियत जो तौर पे देखा जाता है कि फायदा किसका, नुकसान किसका। पूरी दुनिया इस वक्त खास तौर पे वेस्ट इंडियन मईशत का गुलाम हो चुका है। उनके पास देखें आप, उनके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है, उनकी बड़ी, अब वो देखते हैं, दुनिया ये देखती है, वेस्ट ये देखता है कि हमें ज्यादा फायदा किससे, हमारा फायदा इंडिया के साथ है या पाकिस्तान के साथ। उनको हमसे कोई मोहब्बत तो है नहीं। मोहब्बत तो आपको इस्लामी मुल्कों ने नहीं आपके साथ दिखाई, जिनको आप मुस्लिम उम्मा और अपने भाई कहते हैं। और दुनिया का रिएक्शन जो भी, हमने बात तो लेकिन करनी है ना, हम ये तो नहीं कि अब हम ये सोच लें कि चूंकि जी किसी ने हमें हमारी बात को सराहना नहीं, बात सिर्फ करनी नहीं बल्कि पूरे पुरजोर तरीके से करनी है और करनी भी चाहिए। लेकिन क्योंकि एक वहां जब आप प्रेजेंट हो, मौके पे मौजूद हो, और वहां आमने सामने जो गुफ्तगू होती है, जो बात होती है, वो वीडियो लिंक में कभी भी वो तासुर आ नहीं सकता, उस तरह से नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि अगर वज़ीर आज़म मुख्तलिफ पहलुओं पे बात ना करते तो हम यहीं बैठ के उन पे ये तनकीद कर रहे होते कि लो एडा हम इशू से वज़ीर आज़म ने गाली नहीं की, हाँ जी, उस पे बात ये होती है। लिहाजा वज़ीर आज़म ने ये भी सोचना है, इमरान खान साहब ने, कि मेरे लिए कौन कौन से टॉप प्रायोरिटी इश्यूज हैं, मैं उन पे बात करूं। जो उन्होंने मुनासिब समझा वो कह दिया, जिसका उन्होंने समझा कोरोना पे बात उन्होंने करनी मुनासिब समझी उन्होंने की। उन्होंने मुल्की हवाले से जो जो बेहतर पॉइंट उन्हें लगे उनके किए, क्योंकि ये तो एक प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है कि वो क्या इस पे करता है। और दूसरा जो लिसनर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट की चीजें हैं ना, कि कोरोना अब जाहिर है पूरा हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है उस तरह मौलिक साबित नहीं हुआ, लेकिन वर्ल्ड वाइड तो जाहिर है लोगों के लिए सबसे बड़ी आफत ही वो बना। बिल्कुल ऐसे ही लोग उस पर बात तो सुनना चाहेंगे। वो ठीक है समीना, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी वाली बात है ना, हिलाली साहब क्योंकि खुद इस मिनिस्ट्री में रहे हैं, वजारत खारजा, उन्होंने हमेशा अपनी कारकर्दगी छुपाने के लिए भी इस तरह के काम किए हैं कि हुकूमतों को गलत जो है ना रास्ता दिखाया या हुकूमतों को गलत हकायक पहुंचाए हैं। तो इसलिए ये सारी चीजें हैं। ये इतना बड़ा फोरम था कि वजीर आजम जो है उन्होंने ये देख के करना था। जी लाली साहब, आप क्या रहे हैं कि आप समझते हैं कि मिनिस्ट्री वाले गलत देते हैं और आप बैठ के उस पर जज करते हैं कि उन्होंने गलत दिया, और आप पास्ट की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपको कि इंपैक्ट क्या होता है लोगों पे। आप अगर 15 चीजें के बारे में बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इश्यू पे, जो वाइटल इश्यू है पाकिस्तान के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, यूएन पीस के लिए, रीजनल पीस के लिए, उस पर आप 2 मिनट देते हैं, क्लाइमेट चेंज को 2 मिनट देते हैं, और क्रेडिट को डेट रिलीफ को 2 मिनट देते हैं। बात असल ये है कि आपको उस चीज पे बात करना चाहिए जो आपके मुल्क को ट्रबल कर रहा है, जो आपके लोगों पे असर हो रहा है। और मैं समझता हूं इस वक्त कश्मीर पे जो हो रहा है और जो कश्मीर का नतीजा जो होगा, वो खुद कह रहे हैं इन सो मेनी वर्ड्स कि हम हर हद तक जाएंगे कश्मीर को डिफेंड करने और लोगों को मदद करने। हर हद तक मतलब क्या है? माने कि हर चीज हम इस्तेमाल करेंगे जो आर्सेनल में है और जो हम कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी बिग कमिटमेंट।
तो लेकिन हिलाली साहब यहाँ पे मैं एक चीज जरूर मेंशन करना चाहूंगी, शीरी मजारी साहिबा ने, सर कहना मुझे मौका दीजिएगा, जो हिलाली साहब बात करें वो भी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक तकरीर से तो जैसे आपने भी कहा कि वो चीज नहीं बदलना, और शीरी मजारी साहिबा कुछ दिन पहले इस बात का बाकायदा इजहार भी कर चुकी हैं, मेंशन कर चुकी हैं कि सिर्फ उनके खिताब से चीजें नहीं बदल जाएंगी, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसको आगे वजारत खारजा को कंटिन्यू करना था। आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए उनके क्या एतराज हैं। प्राइम मिनिस्टर का भी मैसेज उस ताकत से, उस स्ट्रेंथ से नहीं आगे लेके चल सके जैसे हमें चलना चाहिए था। हम बेसिक इमेजरी नहीं बता सके नाजीज्म की और हिंदुत्व सुप्रीमेसिस की। कश्मीर का कॉज जो है, हमें अब कल्चर ऑफ रेजिस्टेंस की तरफ जाना पड़ेगा। सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट देने से कोई अचीवमेंट नहीं होती। तो ये उनका ख्याल है शेरी मजारी साहब। मैं कहता हूँ शेरी मजारी साहब की सारी बातें, ये मेरा सर हिलाली साहब, शेरी मजारी साहब यही कह रही है ना सर। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आपने भी बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन इसको सही किसने करना है? हुकूमत नहीं करना है ना। हुकूमत, अब अगर प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की है वो उनकी प्रायोरिटीज शो करता है। अगर उनकी प्रायोरिटीज में 2 मिनट या 3 मिनट में कश्मीर खत्म हो जाता है तो इसमें मैं या आप क्या कर सकते हैं? नहीं सर, इतना तो नहीं, ज्यादा टाइम चलिए 10 मिनट में आप मैं तो नहीं कह रहा हूं कि आपका कसूर है, मैं नहीं कह रहा हूं आपका या मेरा कसूर है इमरान। मैं सिर्फ कह रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिल्कुल इस वक्त और दुनिया को बताओ कि हम बैठ के ये देखेंगे नहीं कि एक इंटरनेशनल क्राइम कमिट हो रहा है, पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है, दूसरे लोगों को डाल रहा है, जबरदस्ती उनको डालना है। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, जी हाँ, जब देखो आप पाकिस्तानी मीडिया में कश्मीर का ही चर्चा होता रहता है और लगता है कि इसके बिना न खाना खा पाते हैं, न सो पाते हैं, न कुछ कर पाते हैं। लेकिन अब यही पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान को जिस तरह से लताड़े लगा रहा है, जिस तरह से उनको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट गालियाँ तो नहीं निकाल रहा है, लेकिन कुछ हद तक सेम इमरान खान को इस तरह से बातें कर रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, कश्मीर के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। अब आपको याद होगा कि पिछले जनरल असेंबली में इमरान खान ने जो स्पीच दिया था उसकी पाकिस्तान में खूब कह सकते हैं कि बिल्कुल खूब अप्रिसिएशन मिला था, खूब चर्चे हुए थे कि इमरान खान ने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला ये सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन खैर आवाम को खुश करने के लिए इमरान खान ने एक स्पीच दिया था। अब इमरान खान ने इस बार ऑलमोस्ट न के बराबर जिक्र किया है कश्मीर का, और इस वजह से इस पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल इमरान खान के पीछे पड़ी है। अब इमरान खान जान गया, समझ गया कि उसको कुछ भी बोलने से दुनिया नहीं सुनने वाली है, तो इस बार इमरान खान ने उस चीज़ से बिल्कुल हट गया। जो इमरान खान बोला था कि वो कश्मीर का एम्बेसडर बनेगा, हर जगह कश्मीर की बात करेगा, अब वही इमरान खान अब देखिए कश्मीर से पीछे हट रहा है। क्योंकि यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि दुनिया, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में किसी ने पहली बार कश्मीर के ऊपर बोला है। कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान बहुत टाइम से चिल्लाते आया है, लेकिन हकीकत कुछ और है, फैक्ट्स कुछ और है, और यही वजह है कि दुनिया पाकिस्तान के किसी भी बातों पे ध्यान नहीं देती है। यहाँ पे आपने शायद नोटिस किया होगा कि जो दूसरे पैनलिस्ट थे वो कह रहे थे कि दुनिया हिंदुस्तान का गुलाम हो गई है, हिंदुस्तान का गुलाम होने की ज़रूरत नहीं है दुनिया को, और दुनिया किसी भी एक कंट्री का गुलाम कभी नहीं हो सकता है। इवन अमेरिका इतना पावरफुल है, उसका भी कोई गुलाम नहीं है।
तो इंडिया का कोई गुलाम कैसे हो सकता है, कोई भी कंट्री कैसे हो सकता है। लेकिन अब जो चीज़ फैक्ट है वो दुनिया उसको स्वीकारती है, उसके फेवर में बोलती है। अब पाकिस्तान के फेवर में नहीं बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो गई या हिंदुस्तान के ग़ुलाम हो गई है। यही बात पाकिस्तान को समझनी चाहिए, पाकिस्तानी मीडिया को समझनी चाहिए कि झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। शुरू में भले ही कुछ लोग नोटिस कर लेंगे, लेकिन जैसे ही वो रियलाइजेशन होता है कि यार ये जो बंदा है ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, तो उसके बाद बंदे उसे किनारा करने लगते हैं। तो यही हाल पाकिस्तान के साथ हुआ है। पाकिस्तान को अमेरिका ने त्याग दिया, पाकिस्तान को उसके जो हमसाया मुल्क जैसे बोलता है वो अफ़गानिस्तान ने त्याग दिया, ईरान ने त्याग दिया, और इंडिया के साथ तो खैर उसने अपने जानबूझ के एनिमिटी बना रखी है। अगर पाकिस्तान चाहे इंडिया के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए तो 1 साल के अंदर नॉर्मल हो सकती है हर चीज़, लेकिन पाकिस्तान में आर्मी ये होने नहीं देगी, जानते हैं आप। खैर हम बात कर रहे थे कश्मीर के ऊपर जो इमरान खान ने स्पीच में ऑलमोस्ट न के बराबर बोला, तो अब इमरान खान के पास बोलने के लिए है भी नहीं क्या। सही बात है, एक पैनलिस्ट ने बोला कि अब इमरान खान पिछले साल भी तकरीर किया था, पिछले साल भी वही बात बोला था, और इस साल भी वही बात बोल के क्या करता हो, ऐसा तो नहीं टाइम वेस्ट कर देता हो। तो फ्रेंड, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।